न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन तंजीम बराए अमन फलाह बहबूद और तरक्की है, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर कमज़ोर तबकात या वॉइसलेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसमें माइनॉरिटीज़, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ट्रांस पर्सनस, एल्डरली सिटीजन्स जैसे तबकात शामिल हैं, और बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए हम उनकी आवाज़ बनते हैं। राइट बेस्ड और नीड बेस्ड अप्रोचेस के तहत उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, और सबसे अहम काम हमारा ह्यूमन राइट्स प्रमोशन और प्रोटेक्शन का है, जिसमें हम लॉबिंग और एडवोकेसी के ज़रिए से पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें मीडिया हाउसेज हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और माइनॉरिटीज़ और डिसेबिलिटी इशूज़ के ऊपर काम करते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं पीस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन और तमाम पाकिस्तानी अक़लियतों की तरफ से स्वीडन में होने वाले नाम नहाद वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि ऐसे वाक़यात को फौरी तौर पर रोका जाए, ज़रूरी कानून साजी की जाए, ज़रूरी इक़दाम किए जाए और इन्हें रोका जाए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर किसी एक शख्स को, किसी एक छोटे गिरोह को, किसी बड़ी मजहबी गिरोह की जज्बात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये अमल ना सिर्फ स्वीडिश, यूरोपियन बल्कि तमाम तर इंसानी मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे मुआशरे में बेचैनी, बदअमनी और नाइंसाफ़ी को बिलावत फ़रोग़ मिलेगा, जिसके नतीजे में मुआशरे का जो सुकून और अमन है वो ख़राब होगा। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू पर हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ हम सबसे पहले स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आलमी बरादरी से इस किस्म के वाक़यात के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करने की अपील करते हैं। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 25, 27, 36 और 37 के तनाज़ुर में मजहबी अक़लियतें पाकिस्तान की बराबर की शहरी बराए शादी की रोकथाम की जाए। सिंध और पंजाब की हिंदू, मसीही, सिख अक़लियती बरादरियों का ये बहुत अहम नौयत का मसला है, जिसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और आए दिन मज़कूरा अक़लियती बरादरियों की बालिग़ ख़वातीन और बिलख़ुसूस कम उम्र बच्चियों को जबरी मज़हब तब्दील करा के शादी की जा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि जो अक़लियतों का मसाइल और जो उनका एजेंडा है आमतौर पर बैकग्राउंड में चला जाता है। इंतखाबात होने वाले हैं, असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पर सियासी जमातों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि दीगर ग्रोहों की तरह अक़लियतें दे आर वेरी मच देयर, उनके इशूज़ हैं, और इंतखाबात में आने से पहले अपने मंशूर में और दीगर सियासी सरगर्मियों में अक़लियतों के मसाइल को याद रखें, क्योंकि हम आपके पक्के और मुकम्मल वोटर हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात से हों। दूसरा ये है कि अक़लियतों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है, जो एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है, हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो। और हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मेजॉरिटी हमारे साथ बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो मुट्ठी भर अनासर हैं, इनका ख़ात्मा, इनका तदारक रियासती कानून साजी और रियासती इंतज़ामी इक़दाम से किया जाता है। इस काम के लिए उनको मज़हब के नाम पे वाह करके इनको मज़हब तब्दीली करवाया जाता है और उनके साथ शादियां की जाती हैं छोटी उम्र में, तो ये गलत है सरासर। तो बच्चियों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नाबालिग होती है, उनको इतनी समझ नहीं होती। और हुकूमत सिंध की तरफ से भी ये है कि जब तक बच्चियों की 18 साल की उम्र में शादी ज़रूरी